आज 10 नवंबर 2014 है। ऑफिस का पहला दिन। और हमेशा की तरह जब भी कुछ नया होने वाला होता है लाइफ में, तो पेट में जाने क्यों गुड़गुड़ सी होने लगती है। एक्साइटमेंट से मन इतना भरा हुआ था कि रात भर नींद नहीं आई। खैर, पिछली रात अब जैसे तैसे गुजरी सो गुजरी, पर ऑफिस के पहले दिन टाइम से पहुंचना ज़रूरी था। आखिर आज प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत थी। सुबह बिना अलार्म के आँख खुल गई और वही डेली रूटीन शुरू हो गया। पापा और मम्मी पूजा में लग गए और हमारे बड़े भ्राताश्री सुबह के 8 बजे भी खर्राटे लेते हुए आराम फरमा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश किया और शूज़ पहनने लगा। बस इसी दौरान मेरे प्रिय पिताश्री वहाँ आ पधारे और मुझसे सवाल किया, कैसे जाओगे पहले दिन ऑफिस? अब मैंने कह दिया जो सच था, पापा ऑटो ले लूँगा बाहर से। बस फिर क्या था, मेरा इतना कहते ही पापा ने शुरू किया अपना मंत्र उच्चारण और कहने लगे, अब हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो बस से आते थे, ये आजकल के लड़के ऑटो और टैक्सी में ही पैसा फूकते हैं। मैंने मम्मी की तरफ देखा, दोनों के पैर छुए और फट से ऑफिस के लिए निकल गया। अपनी गली के बाहर पहुंचते ही एक ऑटो दिखाई दिया। मैंने ऑटो को आवाज लगाई और भागता हुआ उसकी ओर जाने लगा। बस तभी सामने से एक लड़की जल्दी से आकर ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाले भैया से उसने कहा कि चलो भैया जल्दी चलो। अब मैं उस लड़की को हर उस बेचारे लड़के की तरह देख रहा था जिसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है बट जाहिर नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा जाने दो, और ये सोचकर मैं वहाँ से जाने लगा। बस तभी उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे बुलाया और लड़की से कहा, मैम, सर ने आपसे पहले आवाज़ लगाई थी तो वो इस ऑटो में बैठेंगे। अब उस ऑटो वाले की ये बात सुनकर दिल में दर्द और आंखें भर आई। लगा आज भी अच्छे लोग बचे हैं इस दुनिया में। फिर उस लड़की ने 10 सेकंड्स का पॉज लिया और कुछ सोचने लगी, मानो जैसे उसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था इस ऑटो में जाने के अलावा। तो अंत में मैं और वो लड़की उसी ऑटो में बैठकर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो ऑटो वाले ने पहले ही मुझे ड्रॉप करने के लिए कह दिया और फिर मेरा ड्रॉप कुछ 5 किलोमीटर पर ही था। लेकिन वो 5 किलोमीटर आज भी भुला पाने मुश्किल है। मेरे राइट में वो लड़की बैठी हुई थी और मैं लेफ्ट देख रहा था। अचानक मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मैं बस उस लड़की का चेहरा देखता ही रह गया। शायद उस लड़की को पता चल चुका था। उसने अचानक शीशे में देखा और मैं डर गया, पर दिल कहाँ मानने वाला था। ये लड़की अलग थी, इसकी मुस्कुराहट, चेहरे पर वो मासूमियत। हाँ, बस बोलने में थोड़ी अक्खड़ थी, लेकिन उन 5 किलोमीटर में मैंने उस लड़की के साथ कई सपने सजा लिए थे जिनसे वो अभी अनजान थी। मैं सोच ही रहा था कि मेरा ऑफिस ना आए, ट्रैफिक लग जाए, ऑटो की गैस खत्म हो जाए, या फिर टायर पंचर हो जाए, या रास्ते में पानी भर जाए। कुछ भी हो जाए, बस थोड़ी देर और मिल जाए। फिर शायद इस लड़की से इसका नाम ही पूछ लूं। पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा ऑफिस आ चुका था। मैं ऑटो से उतरा और ऑटो वाले भैया को पैसे देने लगा। मन में बस एक ही बात चल रही थी, लाइट की स्पीड से भी तेज, कि कोई तो ट्रिक याद आ जाए। एक लड़की का नंबर कैसे लेते हैं, कम से कम उसका नाम ही जान लूं। लेकिन सूझ नहीं रहा था। मुड़कर ऑफिस चले जाने का ही एक ऑप्शन नज़र आया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सबसे प्यारी चीज़ मुझसे दूर चली जाएगी और फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मैं ऑफिस की तरफ मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। ऑटो वाले भैया ने ऑटो स्टार्ट कर दिया था। मैं ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। वो एक लड़की की आवाज़ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं झट से पीछे मुड़ा और